बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं हो सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है। अम्बेडकर को खारिज करने वाले अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण ये है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ किया है। कुछ व्यक्ति पीएचडी वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 4 पीएचडी की थी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर है। 4 पीएचडी। और वो कारण क्या है कि आप सोचिए, 70 साल इस देश के संविधान को हो चुके हैं बने हुए। 70 साल में 105 बार इस देश का संविधान संशोधित हुआ है। 105 बार जिस देश का संविधान संशोधित हुआ है, उसके संशोधन में कम से कम 200 कानून के जानकारों, सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आज तक 70 साल में कम से कम 21,000 लोगों के दिमाग का उपयोग किया गया है इस संविधान में संशोधन करने के लिए, जिसे लिखा है महज एक व्यक्ति ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हो तो आप सबसे यह गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब के जीवन को, उनके जीवन के दृष्टांत को, उनके विचारों को जरूर पढ़ना। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं प्रिय साथियों, वो ये कि बाबा साहब अंबेडकर जितना इंटेलिजेंट, जितना बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा पैदा नहीं हुआ है। मैं नैतिक सापेक्षता के ही इस उदाहरण को समझाते हुए बात कर रहा हूं। उनके जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति आज तक इस सृष्टि पर दूसरा पैदा नहीं हुआ है। उसका